एक औरत के कई रूप होते हैं। एक औरत माँ के रूप में भी होती है, बहन के रूप में भी होती है, पत्नी के रूप में भी होती है, लक्ष्मी घर में होती है जो। लेकिन औरत का रूप एक चंडालनी का भी होता है। दोस्तों, आज की कहानी में औरत ने अपना वही रूप दिखाया। यहाँ पर पति से तंग आकर के एक औरत अपने भांजे के पास गई और फिर मामी की खूबसूरती देखकर भांजा हो जाता है बिल्कुल ही पागल। और फिर सरसों के खेत में मामा की लाश मिलती है, 3 गज जमीन के नीचे दफन हुई आई। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी सच्चाई यहाँ पर जानने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के मुरैना के स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के बुद्धाराम कपूरा गांव की है। उस गांव के अंदर हेतराम नाम का एक शख्स रहा करता है जिसकी उम्र है 34 साल। उसके पिता का नाम है तुलाराम और उसके साथ उसकी पत्नी रीना जो कि 32 साल की है। और इनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। जो हेतराम है वह मजदूरी किया करता है, मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहा होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मेहनत मजदूरी कम मिलने लगती है तो हेतराम अपनी पत्नी रीना से कहता है कि क्यों ना मैं कमाने के लिए ग्वालियर चला जाऊँ, वहाँ पर अच्छी खासी मजदूरी मिल जाएगी। लेकिन उसकी पत्नी रीना कहती है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर पर ही रहो, हम इसी से ही गुजारा कर लेंगे जो यहाँ पर कमाई होती है। अब दोस्तों, हेतराम अपने घर में ही कमाता, वहीं पर मेहनत मजदूरी किया करता और जितने पैसे मिलते घर पर लेकर आया करता। घर परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर रहा होता है। अब 23 जनवरी 2023 को हेतराम काम से वापस आता है। आकर के खाना खाया, खाना खाने के बाद अपनी बीवी बच्चों से बतियाया और बतियाने के बाद वह सो जाता है। लेकिन रात को वह घर से गायब हो जाता है। सुबह जैसे होती है तो पत्नी की आंखें खुलती हैं, देखती है कि उसका पति हेतराम चारपाई पर नहीं है। वह उसको इधर उधर ढूंढने लगती है और वह अपने ससुर से कहती है कि हेतराम नहीं है, आखिर कहाँ गया। जो ससुर होता है तुलाराम, वह भी अपने बेटे को इधर उधर ढूंढता है लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है। तो जो पत्नी रीना होती है वह कहती है कि अपने भांजे के पास जाओ। भांजे का नाम होता है सूरज, जो कि पड़ोस में रहता है और वह सगा भांजा नहीं था, बस दूर की रिश्तेदारी थी, उस तरह से वह भांजा था। अब जो ससुर होता है तुलाराम, वह भांजे के पास जाता है, उससे पूछता है कि तुम्हारे पास तो नहीं आया जो हेतराम है। तो भांजा सूरज कहता है कि नहीं, मेरे पास कोई नहीं आया। तो यहाँ पर भांजा सूरज भी ढूंढने लगता है और फिर सूरज को रिश्तेदारियों में भेजा जाता है कि जाओ वहाँ ढूंढ कर आओ, कहीं मिल जाए तो। सूरज सब जगह पूछता है, सब रिश्तेदारियों में जाता है, लेकिन कहीं भी हेतराम का पता नहीं चलता है। अब यहाँ पर जो पिता होता है वह अपने बेटे को ढूंढता रहता है। 2 दिन गुजर जाते हैं, तब भी उसका बेटा नहीं मिलता है। तो गाँव के लोग कहते हैं तुलाराम से कि तुम ऐसा करो, पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाओ जिससे तुम्हारा बेटा मिल सके। अब ऐसे नहीं मिल रहा है तो पुलिस का सहारा लो। तो यहाँ पर जो हेतराम का पिता होता है तुलाराम, वह पुलिस थाने में जाता है और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। पुलिस मामला दर्ज करती है और फिर पुलिस भी उसको ढूंढने लगती है, लेकिन अभी भी उसका कोई अता पता नहीं था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, पुलिस हेतराम के फ़ोन की लास्ट कॉल चेक करती है कि आखिर किसने इसके पास लास्ट बार फ़ोन किया था और किसके पास या फिर इसने फ़ोन किया था। तो पुलिस जब उसकी सीडीआर लोकेशन वगैरह चेक करती है तो लास्ट बार हेतराम ने अपने भांजे सूरज के पास फ़ोन किया था और सूरज के फ़ोन पर फ़ोन करने के बाद सूरज भी उसके घर पर ही आ जाता है। उसके फ़ोन की लोकेशन भी वहीं पर बोल रही थी। तो यहाँ पर पुलिस सीधा सूरज को पकड़ लेती है कि आखिरी बार तो तुम्हारे पास फ़ोन किया गया था और फिर अब कहाँ है हेतराम, तुम भी उस रात हेतराम के घर में ही थे जब वह गायब हुआ है। तो सूरज को जब पकड़ लिया जाता है तो यहाँ पर एक राज खुलता है। सूरज बताता है कि हेतराम गरीबी से जूझ रहा था और उसकी जो पत्नी है रीना, वह भी गरीबी से जूझ रही थी, लेकिन उसकी डिमांड ज़्यादा थी। तो उसका पति हेतराम उसकी डिमांड पूरी नहीं कर पाता है, तो उनके बीच में झगड़ा होता है और झगड़े को सुलह करवाने के लिए जो भांजा सूरज होता है उनके पास चला जाया करता है और उनके झगड़े को निपटा दिया करता है। अब धीरे धीरे ज़्यादा झगड़े होते हैं तो सूरज ज़्यादा आने लगता है उनके घर, झगड़ा निपटाने लगता है। और अब एक दिन उसकी मामी रीना सूरज भांजे के सामने रो रही थी कि मैं क्या करूं, मेरी डिमांड ही पूरी नहीं होती है और ये तो कुछ कमाता ही नहीं है, थोड़े बहुत पैसे कमाता है, उससे घर का खर्चा ही नहीं चलता।
तो भांजा जो सूरज होता है वह मौके की नज़ाकत का फ़ायदा उठाता है और उस मामी के साथ वह प्यार से बात करने लगता है और अब उसका हमदर्द बन जाता है। हमदर्द बन करके अब उससे प्यार करने लगता है और एक दिन सूरज के घर में इन दोनों के संबंध बन जाते हैं। अब तो यह है दोस्तों, एक बार संबंध बनने के बाद सिलसिला रोज़ रोज़ का होने लगता है और दोनों के बीच में संबंध बनने लगते हैं। एक दिन हेतराम अपनी पत्नी रीना को भांजे सूरज के साथ रंगे हाथों पकड़ लेता है तो घर के अंदर तांडव होता है और जो हेतराम होता है अपनी पत्नी से कहता है कि सूरज से अब मिलना नहीं है, तो इन दोनों को अलग कर देता है। इन दोनों का मिलना नहीं हो पा रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे मामी और भांजे के बीच में जब बातें नहीं होती हैं तो अब यहाँ पर यह तड़प उठते हैं कि भाई मुलाकात नहीं हो रही, अब क्या करें, मुलाकातें बंद हो गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो मामी होती है रीना, वह अपने पति को रास्ते से हटाने का प्लान करती है और कहती है सूरज से कि अगर मेरे पति को रास्ते से हटा दो तो फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी और हम दोनों आराम से मिलेंगे। तो जो भांजा होता है वह कह देता है कि ठीक है, इसको रास्ते से हटा देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 23 जनवरी को जब हेतराम काम से वापस लौट करके आकर के खाना खाता है तो खाना खा करके जैसे सो जाता है तो रीना उसकी पत्नी अपने भांजे सूरज को बुला लेती है और सोते हुए हेतराम की गर्दन को दबा दिया जाता है। उसकी हत्या करने के बाद उसकी लाश को पड़ोस में ही खेतों में ले जा करके, सरसों के खेतों में, और 3 फुट गहरा गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे में दफन कर देते हैं। दोस्तों ये सारी घटना पुलिस के सामने जब आती है तो पुलिस वहाँ पर जाती है, उस लाश को निकाला जाता है और इन दोनों मामी भांजे को जेल में डाल दिया जाता है। विभिन्न धाराओं में इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। तो अवैध संबंधों का अंजाम खतरनाक होता है। यहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली गई और ये दोनों मामी भांजे जेल में रहेंगे और जो 3 बच्चे थे अब उनका क्या होगा, वे एक तरह से अनाथ हो गए, उनका कोई भरण पोषण भी नहीं कर पाएगा। तो उन 3 बच्चों का क्या कसूर था और यहाँ पर हेतराम का भी क्या कसूर था। जवानी चढ़ी थी तो मामी और भांजे को चढ़ी थी और इन दोनों की जवानी के कारण पूरा परिवार एक तरह से डूब गया। तो कभी भी ऐसे कृत्यों में ना पड़े, ये बहुत ख़राब चीज़ें होती हैं, घर परिवार को तबाह कर देती हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।